रिसालत, नारा रिसालत, बरकाती साहब को, 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 बरकाती साहब कदम बढ़ाओ। हमारी शान, हमारी पहचान, हमारी कश्मीर का गाजी बरकाती साहब को, बरकाती साहब से, बरकाती साहब से, बरकाती साहब को रियायत करो, बरकाती साहब को रियायत करो, शान हमारी, शान हमारी, कश्मीर का गाजी, कश्मीर का गाजी, कश्मीर का हमारे, बरकाती साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, बरकाती साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, बरकाती साहब को रियायत करो, रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सरजाम बरकाती की बेटी सुगरा बरकाती आपसे अर्ज़ करना चाहती हूँ कि उस बरकाती की बेटी हूँ जिसको यहाँ की हुकूमत ने सलाखों के पीछे धकेल दिया। उस बरकाती की बेटी हूँ जिसको यहाँ की हुकूमत ने पिछले 3 सालों से पाबंद सलासल जेल में बंद रखा। कौन है ये बरकाती? जो कि एक मजहबी रहनुमा है, लेकिन सरजाम बरकाती ने 2016 में मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ को बुलंद किया। तब से आज तक यहाँ की हुकूमत हमें एक एफआईआर से निकालती है और दूसरे एफआईआर में धकेल देती है। हमने भी अब ज़मानत करना छोड़ दिया। हम भी कितने पर्चों में ज़मानत करेंगे? सरजाम बरकाती के पीछे एक परिवार है, जिस उजड़े परिवार में मैं, मेरा भाई और मेरी माँ है। हाल ही में 7 जुलाई नमाज मगरिब के फ़ौरन बाद ही मेरी माँ पड़ोसी के घर दूध लाने गई। जो ही वो दरवाजे से बाहर निकली तो पीछे से कोई नामालूम निकाहपोश ने मेरी माँ को फांसी देने की कोशिश की। जब हमने उसके मेरी माँ के हाथ में जो बर्तन था वो नीचे गिर गया। हमने बर्तन की आवाज़ सुनकर जब हमने खिड़की से देखा तो हमारी माँ बेहोश पड़ी थी। हमने बहुत रोया, बहुत चिल्लाया। लोग हाल ही में वहाँ पे पड़ोसी लोग जमा हुए और नामालूम निकाहपोश फरार हुआ और लोगों ने मेरी माँ को नज़दीकी हॉस्पिटल में दाखिल किया। अब मैं आलमी बरादरी से अपील करना चाहती हूँ कि एक तरह से आप यहाँ की हुकूमत ने मेरे अबू को सलाखों के पीछे धकेल दिया। उसका असर हमारे घर और हमारी पढ़ाई पे पड़ा, और दूसरी तरफ से अब हमारे घर पे कातिलाना हमले। वजह क्या, कसूर क्या? आखिर पे मैं अब आप लोगों हुकूमत से ये कहना चाहती हूँ कि हमारे अबू को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। अगर छोड़ने का प्रोग्राम नहीं है तो हमें भी अपने अबू के साथ ही बंद करो। हमें अब बगैर अबू के खतरा महसूस होता है। याद रखना, अगर हमारे परिवार किसी को भी कुछ हुआ तो इसका सारा इल्ज़ाम यहाँ के इंतज़ाम को पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम।